हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 12 जून यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो थोड़ा यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा कि एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट काफ़ी यहाँ पे साइडवेज बिहेव कर रहा है, ट्रैपिंग की है बहुत सारी। तो डेफिनेटली अब एक्सपेक्टेड है कि एक ट्रेंडिंग मूव, एक क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने मिले। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से लेवल होंगे, किस तरह से वहाँ पे ट्रेड हो सकता है और वहाँ पे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। उसके पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे हमने यहाँ पे कल यहाँ पे आपके साथ क्या प्लानिंग किया था और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए आज अगर अगर आप बोलो ट्रेड ऑफ द डे बोल सकते हो तो आप वो होगा फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी में हमने यहाँ पे 0 to 0 के लिए प्लानिंग किया था और ब्रेकआउट आने के कुछ पहले ही, लाइक जो मोमेंटम है, जो ट्रेड आने से पहले कुछ टाइम पहले 5 मिनट पहले मैंने रफली आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर कर दिया था कि यहाँ पे एक 0 to 0 के लिए फिन निफ्टी रेडी है। लेवल सबके साथ शेयर किए थे। तो जो लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं है या फिर आप जुड़ना चाहते हो, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ द कॉस्ट है। अगर मुझे मार्केट में कुछ अच्छा दिखता है तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं आपके साथ अपडेट करता हूँ ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सको। तो फिन निफ्टी में मेरे ख्याल से एक कॉल साइड का मोमेंटम आया था लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के बाद 40 रुपीज़ का प्रीमियम 110 के आसपास मेरे ख्याल से कुछ गया था। एंड अगेन जब मार्केट अपर साइड पे ट्रेड कर रहा था टॉप लेवल के आसपास, तब भी मैंने बोला था कि डाउन साइड का जो लेवल शेयर किया था अभी भी वो एक्टिव है। मतलब अगर डाउन साइड आता है तो वहाँ पे भी हम कॉल साइड तो हो गया, अपपुट साइड का यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है तो ये भी मैंने आपके साथ अपडेट किया था, वहाँ पे भी 10 रुपये का प्रीमियम 36 रुपीज़ तक यहाँ पे गया था। तो डेफिनेटली अगर इस तरह के अपडेट्स आपको लाइव मार्केट में चाहिए तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो हम एनालिसिस करते हैं ऐसा करना है वैसे करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली या फिर उसके अगेंस्ट कुछ अच्छा बड़ा मुझे दिखता है तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे टेलीग्राम के साथ को आपके साथ अपडेट करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी प्लान सेम ही होगा। हमने देखा था ये रेजिस्टेंस होने, फिर मार्केट ने सेकंड टाइम ट्राई किया, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे रिटेस्ट करके ब्रेकआउट किया, फिर वापस रिटेस्ट करते मार्केट ऊपर गया, फिर वापस आया। इस तरह से मार्केट अभी बहुत टाइम यहाँ पे ट्रेड कर चुका है। ठीक है, तो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे अगर निकलेगा तो यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। सेकंड, इसी पॉइंट पर अगर देखते हैं कि टॉप से यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन में दिख रही है, इसका मतलब मार्केट फिलहाल तो जोन में ही है। यहाँ पे 50,000 के ऊपर जाने का ट्राई किया मार्केट ने, बायर्स फेल हो गए, फिर वापस बायर्स उसी पॉइंट से एक्टिव हो गए, अगेन 50,000 के ऊपर जाने का ट्राई किया, बायर्स फेल हो गए, फिर आज थर्ड टाइम मार्केट ने ट्राई किया और अगेन मार्केट फेल हुआ है। आज तो ऑलमोस्ट 50,000 टच भी नहीं किया। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि टॉप पे तो सेलर्स है जो बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन बायर्स यहाँ पे जो लेवल है उसको गिव अप नहीं कर रहे। रफली नियर 49,700 के आसपास या फिर 650 के आसपास बायर अगेन अगेन यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं। तो कल देखिए मार्केट अभी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 2 दिन फ्लैट खुला है, यहाँ पे भी फ्लैट खुला था और यहाँ पे भी आज मार्केट फ्लैट ही खुला है। तो कल मोस्टली मार्केट फ्लैट नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि फ्लैट खुलेगा तो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन गैप अप या गैप डाउन हमें थोड़ा क्लियरिटी दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें होगी। अगर गैप अप खुलता है तो काफ़ी सारी चीज़ें लाइक क्लियर आउट हो जाएगी, लेकिन गैप डाउन खुलेगा तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। तीनों सिनेरियो फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन हम इन डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए आज हुआ क्या था या फिर उसके पहले क्या होता, 10 जून मार्केट यहाँ पे खुला, थोड़ा बाइंग मोमेंटम किया। ठीक है, इसको आप छोड़ दो क्योंकि ट्रैपिंग विपिंग हो गया। फिर उसके बाद मार्केट बॉटम से, इस पॉइंट से मार्केट अपर साइड गया, एक ट्रेंड लाइन बनाई, ब्रेकडाउन हो गया एंड क्लोजिंग के आसपास डाउन साइड में आके क्लोज हो गया। मतलब जहां से बायर ने शुरू किया था उसी पॉइंट पे आके बायर ने क्लोज कर दिया या फिर सेलर ने आके क्लोज कर दिया। ठीक है, बायर इतने स्ट्रांग नहीं थे कि इसको ऊपर लेके जा सके। फिर सेकंड मतलब आज का दिन, आज मार्केट अगेन फ्लैट खुला, उसी जोन के आसपास ही बाइंग आया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ एंड क्लोजिंग के आसपास अगेन मार्केट उसी पॉइंट पे आके क्लोज हुआ है। इसका मतलब कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है और यहाँ पे डाउन साइड क्रॉस करता है तो सेम सिनेरियो आज जैसे मार्केट डाउन साइड ट्रैप करते ऊपर आया था, सेम चीज करना पॉसिबिलिटी काफी कम है। उस केस में फ्लैट खुलते हो अगर मार्केट नीचे आता है एंड 49,000 आप बोलो 650 के नीचे आपको क्रॉस करते हुए सस्टेन दिखता है, डेफिनेटली वहां पे हम थोड़ा पुट के हिसाब से थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। मार्केट 49,500 एंड फिर 49,300 का लेवल आराम से यहाँ पे डाउन साइड निकाल सकता है। तो ये काफी सिंपल चीज होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेम चीज होकर चुका है। जैसे कि फ्लैट खुला, फिर डाउन साइड क्रॉस किया, काफी लोगों ने यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया होगा एंड फिर मार्केट ने फॉलो थ्रू देना चाहिए, तो जो मार्केट नहीं दे पाया। राइट, मार्केट ने इसी जो मॉर्निंग का लो था इसको ब्रेक ना करते हुए मार्केट ने यहाँ पे बाइंग मोमेंटम में चला गया। तो सेम चीज अभी कल होने का चांसेस काफी कम है। फ्लैट खुलते अगर आपको मार्केट नीचे आते हुए दिख रहा है तो चांसेस वेरी हाई कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूशन मिले एंड 49,500 एंड 49,300 डाउन साइड में टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर फ्लैट खुलते यहाँ पे ऊपर जाता है तो तुरंत बाई नहीं करना है। क्यों, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रिजेक्शन यहाँ पे रिजेक्शन, फिर से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है और नीचे आ सकता है या फिर यहाँ पे रिटेस्ट करते ब्रेकआउट करेगा। तो उस वक्त हमें देखना है कि मार्केट में क्या करेगा, तो वहां पे आपको वेट एंड वॉच सिनेरियो यूज करना है। रफली आपको देखना है कि 49,000
800 से लेके 900 ये वाला जो जोन है, इसमें मार्केट किस तरह ट्रेड करता है, क्योंकि कल का हाई जो है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, एज वेल एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी है। मतलब क्या होगा कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकल चला जाएगा इस तरह से, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो लास्ट स्विंग बनाया मार्केट ने इसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। तो उस केस में एक बाइंग मोमेंटम आएगा, उसमें फिर 50,000 एज सच हमारे लिए एक टारगेट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर चुका है। तो 50,100 मिनिमम होना चाहिए एंड एक्चुअल टारगेट यहाँ पे 50,250 का होना चाहिए। तो मोमेंटम के हिसाब से अगर मार्केट काफी नीचे से निकलता है तो उस केस में 50,100 का आप टारगेट लेके चलो, लेकिन मार्केट काफी अच्छा टाइम पास करने के बाद निकलता है तो आप डायरेक्टली 50,250 का ही टारगेट लेके चलो। तो डिपेंडिंग मार्केट मूव कहाँ से करता है, लाइक बॉटम से करता है तो 100 के आसपास जाके रुक सकता है, लेकिन अगर होल्ड करके निकलता है तो 250 तक एटलीस्ट उसने वहां पे स्ट्रेच करना चाहिए, क्योंकि 2 दिन मार्केट टाइम पास कर चुका है, बहुत सारे ट्रैप कर चुका है, यहाँ पे 1 बार 2 बार रफली, यहाँ पे 3 बार, तो बायर सेलर्स दोनों ट्रैप हो चुके हैं, फाइट हो चुका है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियरिटी मार्केट में दिखानी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आप ओवरऑल देखते हो सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट अपर साइड गया है, होल्ड कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा इस तरह से ब्रेकडाउन दे और फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट मतलब मार्केट कर सकता है। मतलब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे ठीक से नहीं समझेगा, निफ्टी का चार्ट काफी यहाँ पे इजीली क्लियरिटी दे सकता है। ये देखिए ये डबल टॉप सॉर्ट ऑफ सिनेरियो हो चुका है, तो कल हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है, ठीक ठाक प्रॉफिट दे, लेकिन पूरा अच्छा तरीके से प्रॉफिट होने नहीं देगा, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करते ऊपर आ सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो ये वाले जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं या फिर डबल टॉप देखने के बाद जो लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे वो लोग ट्रैप होंगे और मार्केट यहाँ पे 23,500 तक जा सकता है। सेम सिनेरियो हमें बैंक निफ्टी में भी दिख सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे आए, रफली 500 के आसपास का सपोर्ट ले एंड फिर इस तरह से मार्केट ऊपर जाना शुरू करे। तो वो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, उस वक्त हमें निफ्टी के चार्ट को एज अ रेफरेंस पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी वहाँ पे क्लियरिटी दे सकता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डबल टॉप आपको दिख रहा है। जैसे बैंक निफ्टी में आपको क्लियर डबल टॉप नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे मार्केट डाउन साइड जाते हुए दिखेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होगा तो आपको निफ्टी का रेफरेंस लेना होगा, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर हम अगेन बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर भी मार्केट यहाँ पे क्लियरली बाइंग की तरफ जा सकता है, क्योंकि हमने, अगर आप कल का एनालिसिस वीडियो उठा के देखते हो, हमने सेम एनालिसिस किया था कि यहाँ पे सेलिंग आई है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है रफली 50,000 के आसपास या फिर 50,000 के ऊपर तो ये क्लियरली बाइंग की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये लोग जो सेलिंग करके बैठे एंडिंग में उनकी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आज क्या हुआ, ये सेलिंग आई थी, फिर मार्केट फ्लैट खुला ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे सेलिंग आई तो फिर से लोग सेलिंग करके नहीं गए होंगे, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ लोग पुट होल्ड करके गए होंगे, लेकिन उनको दिखा कल मार्केट खुलते ही ऊपर चला गया। फिर आज काफी लोगों ने पुट बाय नहीं किया होगा, क्योंकि उनको पता है मार्केट इसी से बॉटम लेके ऊपर जा रहा है। तो उस केस में हो सकता है कि ज्यादा लोग यहाँ पे पुट सेलर्स करके ना बैठे हो, तो इसलिए गैप अप खुलेगा, हमें वेट करना है, अगर लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तभी यहाँ पे बाइंग का प्लान करो, वरना यहाँ पे बाइंग का प्लान नहीं करना है, ठीक है। एंड थर्ड चीज, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है आपको देखना है कि 49,500 की नीचे प्राइस एक्शन बनाता है, सस्टेन करता है, डेफिनेटली यहाँ पे फिर से सेलिंग कंटिन्यू होगी और मार्केट डाउन साइड आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी निफ्टी का तो मैंने आपको एक आइडिया दे दी यहाँ पे क्या हो सकता है। दो चीजें हैं, यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है, राइट, इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट काफी लाइक पास में है, तो सेलिंग आनी है तो टॉप से भी सेलिंग आ सकती है, तो काफी अच्छी सेलिंग आती है, नॉर्मली काफी बड़ा रेड कैंडल बन जाता है, लेकिन लुकिंग एट द मोमेंटम की मार्केट एक बाइंग मोमेंटम में होल्ड कर रहा है, टेक्निकली इसको ऊपर निकल जाना चाहिए। तो दो चीजें हो सकती है, एक तो कल मार्केट गैप अप खोलते हुए यहाँ पे बाइंग मोमेंटम दिखाएगा, उस केस में 23,500 टारगेट होगा, तो गैप अप खुलेगा, बाइंग का मोमेंटम काफी क्लियर था, जैसे वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो। लेकिन अगर फ्लैट खुलते हुए नीचे आता है तो देखिए यहाँ पे फ्लैट खुला, ठीक है, पुणे में थोड़ा बारिश की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो वो लाइट ऊपर नीचे होते जाएगा, लेकिन देखिए फ्लैट खुलने के मार्केट डाउन साइड क्रॉस तो किया, लेकिन तुरंत बाइंग आ गई। तो कल ऐसा कंटिन्यू होने का चांसेस कम है कि मार्केट यहीं पे खुले, फिर नीचे घुसे एंड फिर आगे इस तरह से बाइंग मोमेंटम करे। तो मार्केट अगर जाना है तो थोड़ा अच्छा खासा नीचे जाएगा, सेलर्स को बुलाएगा, फिर मे भी इस जोन के आसपास से बाइंग मोमेंटम दिखा सकता है, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि ये लेवल का आपको फर्स्ट टारगेट रखना है, अगर निफ्टी खुलते ही सेलिंग की तरफ आता है, एंड सेकंड टारगेट आपका 23,100 का होगा। अगर सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो आपको यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि निफ्टी में ये जो छोटा से होंगे इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको एक राउंड फिगर मिल रहा है 500 का, जैसे हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का रेफरेंस लेके निफ्टी में आप ट्रेड रख सकते हो। जैसे कि अगर अपर साइड जा रहा था तो मैंने क्या कहा था कि अगर ऊपर जाना है तो इस तरह से कुछ निफ्टी करता है, तो आपको इसको देखते हुए बैंक निफ्टी में आप ट्रेड रख सकते हो, राइट। वैसे अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे कोई लेवल नहीं निफ्टी में जिसके ऊपर हम भरोसा रख के बाइंग या सेलिंग के हिसाब से निकले, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको डेफिनेटली दिख रहा है 49,500, तो 49,500 के नीचे अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, लेकिन आपको बैंक निफ्टी में नहीं, आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, तो उस केस में आप इसको देखते हुए बैंक निफ्टी को देखते हुए निफ्टी में यहाँ पे आराम से प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड रख सकते हो, काफी इजीली ट्रेड होगा एंड दोनों एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये भी साइड में चल रहा है, ये भी साइड में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मोमेंटम आएगा
उसका हम डेफिनेटली कल बेनिफिट उठाने का ट्राई करेंगे। और अगर ये काफ़ी रेयर सिनेरियो है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप बोलो बल्ले बल्ले हो जाएगा। वो सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट इसी जोन में ट्रेड करता है टिल द क्लोजिंग प्राइस, मतलब अगर लेट से 1 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे के आसपास मार्केट अभी भी इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, तो उस केस में एक 0 का ट्रेड वहाँ पे भी डायरेक्टली बन जाएगा बैंक निफ्टी में। तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो आप बस रेंज के ऊपर फोकस कीजिए, 50,000 या फिर इसके ऊपर निकलेगा तो हम, या फिर 12-1 बजे के बाद अगर डे हाई ब्रेक होता है रेंज फॉर्म करने के बाद, तो हम यहाँ पे कॉल की तरफ व्यू रख सकते हैं। एंड अगर डे लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे पुट की तरफ व्यू रख सकते हैं। तो काफ़ी इजी हो जाएगा यहाँ पे, मतलब बैंक निफ्टी में दोनों हो, कॉल हो पुट हो, क्योंकि कल बैंक निफ्टी के यहाँ पे एक्सपायरी है, तो वहाँ पे एक 0 हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकेंगे आराम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मेक श्योर टू लाइक इट, लाइक्स बहुत कम हो चुके हैं। आई डोंट थिंक सो यू लाइक, आप वीडियो देख रहे हो लेकिन उससे आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे कैसे समझेगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप बोलिए, तो डेफिनेटली मैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कुछ रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।